बाबू साहब मार हवेली से भगा दिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई रास्ता नहीं भैया। अरे कसो भैया। अरे भैया चलो भैया तू ये भैया। अरे भैया देखा था 3 दिन का मोहर गया है। बाबू साहब हवेली से तुम्हारी भगा दिए। तू भैया कहाँ घूम रहा? अरे भाई जो रहा जो है तो बाबू साहब हाथ में मुझे हाथ में करे ज्यादा 3 दिन के बाद रहने को राहत नहीं दे कर सकती। लोग आज हवेली से भगा दिए। हम मान भगा रहे भैया अब अगर गाँव चलेंगे तो ठाकुर साहब अंदर छोड़ेंगे। सही बात है भाई। कहते हो अकलते कहीं दूसरी जगह खाने कमाने कोई धंधा किया जाए। कहाँ चलोगे भैया? भैया हमारा विचार यही है, चलो हम लोग चलते हैं चंबल घाटी। चंबल घाटी? हाँ रास्ता देखिए आप भैया। हाँ भैया कुछ आदमी और वहाँ पर रहते हैं हमारे। अच्छा हम चलते हैं वहाँ पर, कोई खाने कमाने धंधा सोचेंगे, फिर कोई बिजली से धंधा किया जाएगा। चलो ठीक है भैया। ये समय है। हमारे बाप 1000 रुपया मदद करता है और नीम जमींदार कहने की 10,000 रुपये कमाता है। या तो 10,000 रुपया दो या तो अगर नीलामी करो। अब नीलामी ये है कि हमारी औरत हवेली के अंदर काम करे जहाँ पर मुनीम है जमींदार और खेतों में काम करे। कौन ऐसा इंसान है जो अपने बीवी बच्चों को किसी के घर के अंदर खेत बाहर काम कर रहे? ये मनमानी नहीं कर सकते हैं। हम गरीब आदमी की जुबान से आप क्या कहें हमारे बाल बच्चों को। मैं सब कुछ समझ गया बादशाह की नीयत और मुनीम की नीयत, जिसलिए मेरी पापी को हवेली के अंदर बुला दिया। गरीब है गरीब नहीं हूँ। हम कर्जा ले ना कि अपने परिवार की इज्जत बेचे है। मेरी समझ बात की आ रही है। 10,000 रुपये मैं कहाँ से, जिसके घर में खाने बिना मोहताज, वो 10,000 रुपये कहाँ से लेकर और जो गरीब बेचारे हमारी मदद किए, गरीब आदमी है 1.5 से 3 दिन उसको मार करके हवेली से बाहर करके गाँव से बाहर निकलवा दिए। इतना बड़ा दिन माथा उठा कहाँ से मुझे तुम्हारा चुरा करके मालिक अपनी बीवी की बचाओ। एक छोटा सा बच्चा है जिसके दाहिनी भुजा पर सूट का निशान बना मेरी औलाद। मेरी बीवी अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं। मैंने सोच लिया बाबू जी कि जमींदार की रुपया इतनी आसानी से मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सब सवाल ये है कि अगर 3 दिन में रुपया नहीं मिली तो तुम्हारी बीवी हवेली के अंदर रहेगी और तुम्हारे घर में ताला लग जाएगा। और मैं घर में जाऊँ अपने जितनी दूर जमींदार के घर से आए इतनी दूर मेरा घर और आगे है। यही रास्ते में सोच रहा हूँ कि बीवी की इज्जत कैसे बताऊँ, अपने बच्चे की जिंदगी कैसे बताऊँ, कहाँ से मैं कर्जा लूँ भगवान। अगर कर्जा नहीं दे पाऊंगा तो मेरी बीवी की बड़ी दुर्दशा होगी। मैंने सोच लिया मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अगर घर जाऊंगा तो बीवी बच्चे की मोह में पड़ जाऊंगा और ठाकुर साहब आएंगे, मेरी बीवी को घसीटते ले जाएंगे और मेरी क्या हाल करेंगे। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरे ही सामने बच्चों की दुर्दशा होगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। इसलिए अपने कलेजे को मैं पत्थर ले रहा हूँ। मैं बीवी का मुँह देखूंगा ना बच्चे का मुँह देखूंगा। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं अपनी जान बचा करते हजलों के जा रहा हूँ चंबल। अगर
सहारा मिल गया तो जो कुछ कर्म में लिखा हो गया आप देखेंगे क्या है किस्मती खेल। चाहे बीवी की इज्जत बर्बाद कर देंगे, चाहे बच्चे को मार डालेंगे, चाहे जो कुछ करेंगे, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा मैं बच्चे को लेकर। भगवान के सहारे में बीवी की इज्जत और बच्चे की जिंदगी छोड़ कर मैं जा रहा हूँ। चंबल बच्चे की जिंदगी देखना हमारी कर्म में मैं नहीं जाऊँ। समय समय की बात है क्या करें कहीं बात नौकरी करे बोले आज देखिए दर्शन भैया के ऊपर मुसीबत पड़ी बाबू जी। यही मुसीबत राजा दशरथ के ऊपर पड़ी थी। ऐसे होना है साथिया रघुवर की बातिया से होना कहीं बात राजा दशरथ से कही कहीं बात हवाना भैया बन के बाती रघुवर की बातिया लेकिन अभी हम सबको सरदार बड़े काबिल हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जो भी सरदार बड़े काबिल मिल जाएगा ठीक है बना दिया जाए। ठीक है साथी क्या हालत ये तो छोटे दूसरी जगह चलते हैं। भाई चालाक और होशियार मिलेगा तो आगे लोग उसे सरदार बनाया जाएगा। जी हाँ वहीं पर राज मत फिर अपना कर और यहाँ बालू का ठीक है यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं भाग के चंबल आया कि हमें यहाँ पर सहारा मिलेगा। सुना हुई गरीबों की मदद करते हैं यहाँ, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा। बहुत दूर प्यास लगी है और वही बच्चे की छोटा सा मेरा बच्चा करना करना पर बच्चे की याद आ रही है। मालिक को दीदी की भगवान क्या हमारे बच्चे को गाँव जाऊंगे तो हमें माफ डालेंगे ठाकुर। और इधर चंबल भाग कर रहे हैं कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। आगे चलकर एक खाना है थोड़ा पानी पीऊँ और उसके बाद जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी वहाँ जाऊँ। साथियों ये आदमी लग रहा है कि पुलिस का डर है और लेकिन मेरी बात सुनो। अरे पुलिस वाला है अरे पुलिस वाला है ये पुलिस वाला है
फिर आप भी ये कहा है कि पुलिस का जासूस है और यह मेरी बात सुन ली जाए के बाद चाहे मैं गोली मार दो मैं मेरा गला काट आप करिए यकीन आप जब तुम पुलिस के आदमी नहीं हो किस पहाड़ों में क्यों भटक रहे हो और किस यहाँ बना हो? मैं सब कुछ बता मेरे पास मैं मुरादाबाद में रहने वाला हूँ एक गरीब आदमी मेरा नाम है दर्शन के घर से अपना गाँव छोड़ करके भाग आया हूँ गंगा घाट में हमें माल डालते मेरे पिताजी कर्जा लिए तो मैं कर्जा नहीं दे पाया धूप प्यास से निकल होता इसके लिए तुम ये महाभारत है कि और तुम्हें महाभारत का संविधान साहब ने वहां से भगा दिया। भैया कहाँ रहने वाला भैया मैं मुरादाबाद का रहने वाला लेकिन ये आवाज हमें जानी पहचानी मालूम कहाँ मुरादाबाद के रहने वाले हो नाम क्या है नाम मेरा दर्शन है दर्शन अरे भैया मैं भी मुरादाबाद गाँव का रहने वाला भैया मुझे आपने पहचाना नहीं भैया आपके नाम नहीं सुने इधर गाना बनाने कैसे भैया बाबू के हवेली में काम करता था भैया जो आपके लिए मोहन मारा था बाबू साहब हवेली से मार में भगा दिए भैया मेरा ही नाम कीर्ति में भैया अरे बिल्लू यार किस मुख में हो गए भैया मेरे कारण आपको तहसील में डाला गया हाँ भैया अभी यहाँ पर मैं क्या कैसे वेशभूषा भैया कौन सा भाई समाज में भगा दिए भैया तो हमने एक खाने कमाने को भैया समझा दिया भैया देख लो ये क्या यार अपने बाप बच्चे खाओ छोड़ के खाएगा मुन्ना माफ कीजिएगा मेरी मजबूरी थी जो आपने देखा कि क्या हाल मेरी गरीब आदमी जैसे तुम्हें सहारा मिला वैसे मुझे मदद करो भैया साथी मैं चाहूंगा जैसे भैया होशियार और सबसे बड़े है बुद्धिमान है ज्ञान भी है तो मुझे अपने इस ग्रह का सरदार ऐसा है बिजू ये अपनी सरदार बनने का भी है और यह सरदार पूरा दिए जाए आज तक तुम्हें दर्शन के नाम से जानते थे लेकिन आज के बाद तुम्हें सरदार दर्शन के नाम से जानेंगे लोग भाव भावी को और मिटा दो इसे सरदार दर्शन से मैंने नहीं सोचा था कि मैं जादू बनूंगा लेकिन इंसान की मैं दुनिया तक तो चलाती है मेरा परिवार बर्बाद करके कि हम घर से घर गए हमारे गाँव के बच्चे मेरी तरफ से क्या था कि तो 3 दिन की मोहलत दी जाए तो गरीबों की कोई मदद कर दे तो गाँव में न रह पाए हमें करना क्या होगा पहले आप चलिए गुफा में हम लोग सरदार शुरू करवा के पहले आप उसे धाम कीजिए फिर उसके बाद जो आप कहें हम लोग ठीक है अगर ये बात है तो मुझे वर्दी पहनना तो उसके बाद तमाशा देखिएगा
हमें सब राजी मिले दोनों सुनो हमको प्यार हमका शहर मदीना प्यार